लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। जोधपुर गांव में बिरजू नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहा करता था। उसकी पत्नी मालती और उसका छोटा बेटा रोहित भी उसके साथ रहता था, जो कि इकलौता था। मालती, तुम्हें पता है वो पास वाली जो जमीन थी, मैंने उसे रोहित के नाम से खरीद लिया है। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब वो जमीन उसके नाम हो जाएगी। उस जमीन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। इतने दिनों के बाद वो मेरे नाम हो गई है। आज तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बिरजू के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश बिरजू की मौत हो जाती है और मालती बहुत अकेली हो जाती है। मालती को अब कुछ समझ नहीं आता वह अकेली क्या करे, इसलिए वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए शहर में पढ़ने के लिए भेज देती है और खुद गांव में अकेली रहती है। अब रोहित शहर के हॉस्टल में पढ़कर बड़ा हो जाता है और कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेता है। शहर में ही उसकी एक अच्छे दफ्तर में नौकरी भी लग जाती है। रोहित बचपन से ही शहर में रहता है। अब उसे शहर की लत लग गई थी। वह गांव जाना पसंद नहीं करता। वह फ़ोन पर ही माँ से बात कर लिया करता था। हाँ माँ, जैसे ही छुट्टी मिल जाएगी दफ्तर से, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। माँ, मैं तो आपसे कहता ही रहता हूँ, वहां रहकर क्या फायदा, आप अकेले रहती हैं, मुझे चिंता रहती है आपकी। आप यहीं आ जाइए, शहर में मेरे साथ रहिए, दोनों साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे आपकी चिंता रहती है कि आप वहाँ अकेली रहती हैं। रोहित हमेशा माँ को शहर आने के लिए कहता था, लेकिन माँ कभी भी शहर आने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मालती की तबीयत खराब हो जाती है और वह रोहित को फ़ोन कर घर आने के लिए कहती है। बेटा, तुम कैसे हो? मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो गई है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके गांव वापस आ जाओ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। माँ की बात सुन रोहित बहुत घबरा जाता है। अगले ही दिन वह दफ्तर से छुट्टी लेकर स्टेशन की ओर चल पड़ता है। रोहित ट्रेन से उतर जल्दी जल्दी गांव की ओर चल पड़ता है। रोहित घर पहुंचकर सबसे पहले माँ से मिलता है और कहता है, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या हो गया था आपको? आपने दवाई ली कि नहीं? मैं इसलिए कहता हूँ माँ, आप यहाँ अकेले मत रहिए, मेरे साथ चलिए। लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं मानती हैं। माँ की चिंता रोहित के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बैठो यहाँ। क्या ठीक है माँ, बताइए। आपकी तबीयत सुनकर मेरी तो होश ही उड़ गए। मैं आपको यहाँ अकेले रहने देना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। मैं अब आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अरे बेटा, मैं ये गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इस गांव से मेरी बहुत यादें जुड़ी है बेटा। मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मरूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी चिंता मत किया करो, बस मुझसे मिलने आ जाया करो और मेरे लिए एक बहू ला दो जो मेरे साथ रहा करेगी। इससे तुम्हारी चिंता भी ख़त्म हो जाएगी। अब तुम जाओ और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज मालती अपने बेटे के आने के खुशी में बहुत खुश हो जाती है। वह अपने बेटे के लिए ढेर सारी पकवान बनाती है, उसके पसंद के खाने बनाती है और खुद अपने हाथों से खिलाती है। आज माँ बेटा बरसों के बाद साथ मिलकर खाते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। अरे माँ, क्या जरूरत था इतना सब करने के लिए? वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या जरूरत था आपको इतना सारा खाना बनाने के लिए?
मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ माँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है आप इतना काम करती हैं। खाना खाकर रोहित बहुत थका होता है, इसलिए वह पास में पड़े बेड पर ही सो जाता है। माँ उसे बैठकर देखती रहती है, उसकी बचपन को याद करती है कि कितने छोटे में उसे पढ़ने के लिए भेजा था और अब उसका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। सुबह होते ही माँ बेटी ढेर सारी बातें करते हैं। बेटा रोहित, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें तो पता है बेटा, पिताजी ने इतना कुछ किया है हमारे लिए इतनी ज़मीन जगह, इतनी दौलत छोड़ गए हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहती हूँ। बेटा, पिताजी अपने मित्र से वादा किए थे कि उसकी बेटी को ही अपनी बहू बनाएंगे और उनके दोस्त सरजू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी बेटी नीलम अब बहुत अकेली हो गई है। मैं चाहती हूँ बेटा, तुम मुझसे शादी कर घर ले आओ ताकि मेरा भी अकेलापन दूर हो जाए और तुम्हें मेरी चिंता भी ना रहे। माँ की बातों को सुनकर रोहित बहुत चौंक जाता है, लेकिन करता भी तो क्या। मरे हुए पिता की आखिरी इच्छा थी और उनके किए वादे को कैसे तोड़ सकता था। वह नीलम से शादी कर लेता है। नीलम देखने में अच्छी भली थी, लेकिन गांव की थी। अब रोहित शादी तो कर लेता है, लेकिन वह खुश नहीं था। मालती अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करती है, गांव के सभी लोगों को भी बुलाती है, सभी बहू की बहुत तारीफ भी करते हैं। देखो नीलम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं किया है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं छोटा से ही शहर में पला बड़ा, वहीं पढ़ाई किया और वहीं नौकरी करता हूँ। लेकिन पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि तुम ही इस घर की बहू बनो। इसलिए मैं अपने मरे हुए पिता की कोई भी बात को टाल नहीं सकता। इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन मुझे गांव की लड़कियां गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो मना कर देना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। हम गांव के लोग हैं, हमारी एक बार शादी होती है और जिससे शादी हो उसी के साथ ज़िंदगी भर रहना पड़ता है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो माँ को साफ साफ कह देते, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। अब नीलम को भी सब पता हो चुका था कि वह उसे पसंद नहीं करता, फिर भी बेचारी करती तो क्या। नीलम गांव की लड़की थी। अब इस शादी को ही अपना भाग्य मान वह ससुराल में रहने लगती है और अगली सुबह होते ही रोहित अपनी ऑफिस के लिए शहर चला जाता है। माँ, ऑफिस से बहुत जरूरी फोन आया था। मुझे आज ही निकलना होगा, नहीं तो दफ्तर में बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरी छुट्टी जैसे ही मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगा। अभी मुझे रोकिएगा नहीं। मुझे जाने दीजिए प्लीज। माँ रोहित को बहुत समझाती है कि अभी शादी को एक ही दिन हुए हैं, तुम चले जाओगे तो बहू क्या सोचेगी। लेकिन रोहित माँ को समझा देता है और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रोहित को जाता देख बेचारी नीलम सब देख रही होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसे तो सब कुछ मालूम होता है। बेटा नीलम, तुम चिंता मत करो। जैसे ही रोहित को दफ्तर से छुट्टी मिल जाएगी वो चला आएगा और उसने कहा है कि वो तुम्हें अपने साथ शहर में भी ले जाकर रखेगा। माँ की बात नीलम चुपचाप सुनती रहती है क्योंकि उसे तो सब मालूम था कि रोहित क्यों इतनी जल्दी चला गया है। वक्त बीतता जाता है। माँ रोज रोहित को फ़ोन कर उसकी छुट्टी के बारे में पूछती और उसे आने के लिए कहती, लेकिन रोहित रोज़ बात बनाकर बात को काट दिया करता। वक्त बीतता जाता है।
आखिर माँ रोहित के ना आने का कितना इंतज़ार करती। हर बार वह बात को टाल दिया करता था। माँ परेशान होकर नैना को लेकर शहर में रोहित के ऑफिस पहुँच जाती है। रोहित माँ को देखकर चौंक जाता है और माँ से कहता है, आप बिना बताए यहाँ क्यों चली आई। माँ उससे कहती है कि हमें नीचे दफ्तर के बाहर ईसा मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ईसा का नाम सुन रोहित चौंक जाता है। उसे पता चल जाता है कि ईसा ने सब कुछ माँ को बता दिया होगा। ईसा आखिर में रोहित की गर्लफ्रेंड थी, जो रोहित के साथ दफ्तर में काम करती थी और रोहित उसी के साथ शादी करना चाहता था। रोहित अभी माँ को समझाकर घर भेज देता है, लेकिन अब रोहित की चिंता बढ़ जाती है। अब वह परेशान हो जाता है कि ईसा को भी इसके बारे में पता चल गया और घर वालों को भी। रोहित सब बात से बहुत चिंतित था, क्योंकि ईसा ने रोहित की माँ, पत्नी और रोहित को अपने घर बुलाया था। अगले ही दिन सभी लोग ईसा के घर पहुंचते हैं। माँ जी, मुझे तो आपके बेटे की इस हरकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसने तो मुझसे इतने साल तक ये सब छुपा के रखा कि ये शादीशुदा है। अगर आप नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये मुझे धोखा ही देता रहता। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। इसे क्या लग रहा था कि मैं इससे शादी कर लूँगी। मेरे घर वाले ऐसे रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। ये पहले से शादीशुदा है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं इसे कब का कह देती। बेटा ईसा, देखो, रोहित दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है बेटा। लेकिन जब मैंने रोहित को घर बुलाया था तो मैंने रोहित को कुछ भी नहीं बताया। इसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बचपन में ही इसके पिताजी ने इसकी शादी तय कर रखी थी और रोहित अपनी पिता की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने शादी कर ली बेटा। वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा ईसा, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। मेरे बेटे को बुरा मत कहो, वो बहुत अच्छा है। उसने मेरे एक कहने पर ही नीलम से शादी कर ली। मुझे ये तुम्हारे बारे में पता नहीं था बेटा। अब ईसा भी रोहित से शादी करने के लिए इनकार कर देती है। माँ, मेरा मन तो कर रहा था इस चुड़ैल के मुंह नोच लूँ, लेकिन इनकी गलती की वजह से सब हुआ है। मैं किसी को क्या कहूँ। अब रोहित की चिंता भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि घर वालों के सामने ईसा की बात और ईसा के सामने उसकी पत्नी की बात क्लियर जो हो गई थी। अब रोहित अपनी पत्नी और माँ के साथ शहर में ही रहने लगता है।